इस रूट पे अभी तक ना मुझे एक बंदा भी नहीं मिला। भाई साहब कबूतर, यही रूट जो है वो जाता है भाई साहब ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। अभी हमारे लोग उस तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। पाकिस्तान के कोल्डेस्ट रीजन से आपका भाई अकील भाई हाजिर खिदमत है और इस वक्त मैं जा रहा हूँ भाई साहब कहाँ पे, ऐसे गाँव में जो कि 3 बॉर्डर्स पर मौजूद है। ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तान का एक ऐसा गांव है जो कि आज तक आपने पहले नहीं देखा होगा। ये रोड भाई साहब यहाँ से जाता है चाइना की तरफ और मैं जा रहा हूँ चिपरसन। ये देखें, यहाँ पे है अफ़गानिस्तान और यहाँ पे है चाइना, और जो ताजिकिस्तान है वो भी मैं आपको वहाँ पे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ से ताजिकिस्तान कितना है। तो ये वो वाहिद गाँव है जो कि 3 बॉर्डर पर है और यहाँ पे एक कॉरिडोर भी है, वुहान कॉरिडोर आई थिंक उसको कहा जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने जा रहा है। मैं सुस्त में था, सुस्त से अभी मैं निकला हूँ। सुबह का टाइम है, तकरीबन 11 बजेगा और यकीन जाने इतनी सर्दी है कि बंदा हिसाब नहीं लगा सकता। आज रात तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया था। टेम्परेचर आज रात जो है ना वो भाई साहब चला गया था -30 के करीब। सो ये रही जी हमारी जिमनी और ये रूट जो है ना वो भाई साहब सीधा चाइना की तरफ जाता है। ये देखें, जैसे चाइना का नाम लिया तो ये चाइनीज़ बसेस भी यहाँ से चलना स्टार्ट हो गई हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें बस ये जा रही है भाई साहब चाइना इस वक्त। और एक और आ गई, ये भी चाइना जा रही है। और हमने चाइना वाले रूट पे नहीं जाना, अलबत्ता हमने इस साइड पे जाना है। ये जो चिपरसन वाला रोड है, ये जो सारा रोड है ना जी, ये रोड भाई साहब आगे ऑफ रोड है और इस पे हमें बर्फ भी देखने को मिलेगी। बहुत ही एडवेंचर वाला आज का ये सफर होने जा रहा है। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मैं सोचा गाड़ी का शीशा साफ कर लूं यहाँ पे, क्योंकि उस पे भी थोड़ी आइस थी तो उस वजह से थोड़े वो, तो मैंने पानी निकाला और ये देखें पानी की बोतल पूरी जमी हुई है भाई साहब। ये देखें फुल जम चुका है ये। तो हिसाब लगा सकते हैं आप सर्दी का, क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर जो यहाँ से आप वाइपर चलाने के लिए पानी यूज़ करते हैं ना वो फुल फ्रीज हुआ है। इस रोड पे हमारा सफ़र जो है जी वो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। जैसे ही हम एंटर हुए हैं तो ये रोड यहीं से ऑफ रोड हो जाता है, क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइड आने की वजह से रोड जो है टूटा हुआ है। रोड अभी वापस से बेहतर हो चुका है जी। इस रोड पे हमने जाना है, उस तरफ है सुस्त और मैं आपको दिखाता हूँ। रात को हुआ है बहुत ही हैवी किस्म का स्नोफॉल। चेक करें पहाड़ों को आप, सुभान अल्लाह भाई साहब क्या खूबसूरती आई है। इधर भी देखें आप, तो उस तरफ वाले जितने पहाड़ हैं ना वो बर्फ़ से ढके हुए, और होप्सो के हम जा रहे हैं ना, होप्सो नहीं तकरीबन 90% ये है कि हम जा रहे हैं जहाँ पे चिपरसन में, वहाँ पे स्नो काफ़ी मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो सर्दी पड़ती है ना वो इस रीजन में और इन इलाकों में पड़ती है जिनकी तरफ मैं आज जा रहा हूँ। इधर सुस्त में भी तो -30 तक जाता है, लेकिन ये वो इलाके हैं जहाँ पे -40 टेम्परेचर जाता है। अभी यहाँ पर मैं रुका हूँ जी। ये दरिया देखें आप किस तरह से फ्रीज हुआ है और इसमें आइस के पूरे भाई साहब जो है ना पहाड़ बन रहे हैं। ये अभी हमने इस जर्नी की इब्तिदा की है। आगे आप देखेंगे इन पहाड़ों में जाएंगे हम। ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन पहाड़ों में जाना है मैंने, और वो सारा सफ़र आप देखेंगे और एंड पे जहाँ मैं पहुँचूँगा वहाँ की सर्दी आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सो भाई साहब बहुत कुछ एक्साइटेड होने वाला है आज के इस व्लॉग में। थैंक यू सो मच जी। बहुत लोगों ने भाई की सलाजीत ऑर्डर की, आप सब लोगों के रिव्यूज़ मुझ तक पहुँचे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैंने भी अपना पूरा भाई साहब वक्त और टाइम दिया इस चीज़ को, बड़ी रिसर्च करके ओरिजिनल चीज़ आप सब लोगों तक पहुंचाई है। तो अभी भी जिसको चाहिए ओरिजिनल आफ्ताबी सलाजीत वो ऑर्डर कर सकता है। और अब तो आपका भाई इन्हीं पहाड़ों में ही होता है, तो डेफिनेटली सलाजीत हमारी उसमें हमको कसर नहीं छोड़ते भाई साहब। स्टार्ट में थोड़ा पुख्ता रोड था लेकिन वो हो गया है ख़त्म। अभी इस तरह का रोड शुरू हो चुका है। एक साइड पे फ्रोज़न रिवर है और दूसरी साइड पे आपके भाई की जिमनी। रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब शुरू हो चुका है जी। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी, लेकिन बहुत ही ख़राब रोड है।
रोड बीच में कई जगहों पे जी बस सही आ जाता है, कई जगहों पे बहुत ही ख़राब होता है तो सारा का सारा ऑफ रोड ही ट्रैक ये मतलब पुख्ता रोड नहीं है, लेकिन ये है कि गुजारा लायक है। बहुत हैवी वाला ऑफ रोड अभी तक मैंने नहीं देखा, और जिस तरफ हम जा रहे हैं वो नज़ारे बहुत ही खूबसूरत आने वाले हैं। मेरा मानना ये है कि जब भी आप किसी खूबसूरत चीज़ को देखने के लिए जाते हैं तो आपको भाई साहब एडवेंचर तो फेस करना पड़ता है, और ये लाजमी है। तो रोड काफ़ी डेंजरस चल रहा है इस वक्त। अल्लाह अकबर। एक तरफ बहुत बड़ी खाई है और दूसरी तरफ पूरा लैंड स्लाइडिंग एरिया है जिससे मैं गुजर के जा रहा हूँ। जब भी आप ट्रैवल करते हैं इस तरह के रूट पे तो आपको एडवेंचर तो देखना पड़ता है, लेकिन भाई साहब इस तरफ देखें जी, आप ऊपर से पानी आ रहा था और ये मुकम्मल सर्दी होने की वजह से ना ऐसे जम गया है भाई साहब। जहाँ से भी ऊपर से ये आ रहा है ना मुकम्मल तौर पे ये फ्रीज़ हो चुका है। ये देखें आप, ये देखें जी, मुकम्मल फ्रीज़ हो गया है बिल्कुल। उसमें से तो एक कतरा भी नहीं चल रहा, और इधर से जो दरिया चल रहा है इसको देखें आप। ओए होए होए, ये यहाँ की सर्दी का आलम है भाई साहब। और अभी हम नेक्स्ट जाएंगे आगे, अभी काफ़ी सफ़र बाकी है, तो सोचें उधर कितनी ज़्यादा सर्दी होगी। ये देखें भाई साहब, इन पहाड़ों में कौवे इतने ज़्यादा हैं, मैंने इतने तो कभी पहाड़ों में नहीं देखे। उधर देखें आप, ये पूरा मतलब इलाका इनसे भरा हुआ है। आई डोंट नो ये इनका मरकज़ है या क्या चक्कर है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। शॉक कर देते हैं बंदे को यहाँ पे ये एक दफ़ा। या फिर कोई जानवर वानवर मरा होगा शायद ऊपर, तो उसके लिए आए होंगे, कुछ ना कुछ है बाहर। और अभी हम गुज़र के जाएंगे जी वो वहाँ से भाई साहब, वो जो आपको रूट नज़र आ रहा है ना, उस इलाके से आपका भाई अभी गुज़र के जाए। तो वो रोड मेरी इस जर्नी की सबसे टफ़ रोड होने जा रही है, वो सामने वाली। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि मतलब अभी तक ना मुझे कोई लोकल बंदा इस रूट पे नहीं मिला, बिल्कुल अकेला तनहा मैं जा रहा हूँ। मतलब हैरान हूँ मैं कि इतना वो दूर रिमोट एरिया है ना कि इस रोड पे कोई आता जाता भी नहीं है। सो जी, अभी हम हैं इस रूट के सबसे डेंजरस ट्रैक पे, और जिमनी आपके भाई की जा रही है भाई साहब पहाड़ों के बीचों बीच। अल्लाह अकबर। इसमें सबसे बड़ा मुझे खौफ ये है कि कहीं ऊपर से कोई गाड़ी आगे से ना आ जाए, या फिर ऊपर से कोई पत्थर वगैरह ना आ जाए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है जी। अल्लाह अकबर। आगे मोड़ है, एहतियात से चलते हैं। अल्लाह खैर करे जी, बहुत ही सिंगल सा रोड आ चुका है इस रूट पे, और अब मुझे जो है ना खौफ आ रहा है। ये देखें आप, यहाँ से पता नहीं हमारी जिमनी गुजरेगी नहीं गुजरेगी, बहुत सिंगल रोड है और यहाँ बीच में से टूटा हुआ भी है। तो अब जो है ना बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। खैर गुजारनी तो हमने है ये। रेडी हो जिमनी? जिमनी रेडी है भाई साहब। सो ये देखें, यहाँ से इसको मैंने गुजारना है, और नीचे है वही फ्रोज़न हो रिवर भाई साहब। टाइम आ चुका है जिमनी को यहाँ पे गुजारने का। बहुत सिंगल है, बहुत सिंगल रूट है, गाड़ी पहाड़ के साथ ना लग जाए, मुझे ये डर है। अल्लाह अकबर, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गुजर जाएगी, गुजर जाएगी। यहाँ से मुझे लगता था रोड टूटा हुआ है। ओए होए, अल्लाह अकबर। अब आगे रोड वापस से कुछ ना कुछ बेहतर शुरू हो चुका है। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान होगा, लेकिन अब देखें भाई साहब, हमारी गाड़ी गुजर के जाएगी वो वहाँ से जो आपको रूट नज़र आ रहा है ना, ऐसे वो उस पहाड़ के उधर से भाई साहब यहाँ से गाड़ी गुजर के जाएगी। सो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये चेक करें जी रोड भाई साहब यहाँ से, और मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुका हूँ अभी। यहाँ से हमने लेना है भाई साहब इस तरफ टर्न।
ही मैं पहाड़ के ऊपर आया हूँ जी, तो आगे मुझे ये यहाँ का पहला गांव मिला है। और ये कौवे नहीं थे, कुछ कबूतर कौवे मिक्स हैं भाई साहब। ओए होए 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 होए। अभी यहाँ पे नीचे उतरते हैं जरा। मैं पहुंच चुका हूँ जी चिपरसन के पहले गांव में। ये है चिपरसन का पहला गांव और यहाँ के नज़ारे आपको नज़र आ रहे होंगे। वो जो कौवे मैं आपको दिखा रहा था ना नीचे से, वो यहाँ पे हैं। और ये सिर्फ कौवे ही नहीं हैं, इनके बीच में कबूतर भी हैं, कौवे भी हैं, सब मिक्स हैं भाई साहब। यहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं, ये देखें आप। और काफ़ी सारे बर्ड्स भी हैं यहाँ पे। और भी ये देखें क्या खूबसूरती है भाई साहब। और गाँव जो है ना वो यहाँ पे ऊपर, ये देखें ये घर बने हुए हैं गाँव के इस तरह से। और ऊपर पहाड़ों में देखिए आप कितनी बर्फ़ है भाई साहब। तो ये चिपरसन का पहला गांव है। हमने आगे 2 3 4 5 6 7 8 गांव है इसके, तो आगे जाना है। और यही रूट जो है वो जाता है भाई साहब ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना। सो इसी रूट से हम इन तीनों बॉर्डर्स को टच कर सकते हैं। अभी दूसरे गांव की तरफ मैं जा रहा हूं जी, उसकी तरफ यही रोड जाता है आगे। और रोड की कंडीशन तकरीबन सेम ही है, लेकिन नज़ारे बीच में बदल जाते हैं जी कुछ ना कुछ। ये देखें आप, अब वहाँ से वो लोग वो ब्रिज क्रॉस करके जाते हैं, यकीनन ऊपर इनकी कोई चरागाह होगी। और आप देखें कि किस तरह का ये मंज़र है, ये देखें जी। और ये ऊपर जो ब्रिज है ना, ये क्रॉस करके लोग दूसरी तरफ जाते हैं। कोशिश होगी लास्ट विलेज तक जाने की और जाके आपको एंड पे जो बॉर्डर है बिल्कुल वहाँ तक जाने की। सो देखते हैं कि हमें परमिशन मिलती है नहीं मिलती, क्या बनता है। ये सब चीज़ें आगे सफ़र में पता चलेंगी। और उसके अलावा आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहें ट्रैवल के हवाले से तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो लिख दिया करें। मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली उन चीज़ों को फ्री होकर रीड करता हूँ और फिर वो मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। कोई कैमरा, कोई चीज़ आप सजेस्ट करना चाहें कि इस तरह से शूटिंग बेहतर हो सकती है, इस तरह से ये हो सकता है, तो वो सब चीज़ें मुझे सजेस्ट करें प्लीज़। बिल्कुल जी तन्हा सी ये रोड है, कोई बंदा और बंदे की ज़ात आपको इस पर नज़र नहीं आती। ऊपर से काफ़ी पत्थर भी गिरे हुए हैं और रोड पे मतलब छोटे छोटे पत्थर जो ऊपर पहाड़ है उधर से गिरे हुए हैं। अल्लाह ना करे कि हमारी गाड़ी चिमनी के ऊपर गिरे इस तरह से, लेकिन बहुत तन्हा रोड है भाई साहब। अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट कि दूसरा जो गांव है वो कितने देर बाद आएगा या क्या होगा, क्योंकि इन इलाकों में ना तो गूगल मैप सही चलता है भाई साहब और ना ही आपके पास इंटरनेट की कोई सर्विस होती है। सो बहुत मैनेज करना पड़ता है आपको। बहुत ही सिंगल और डेंजरस रोड है जी। और साथ ही साथ आप ऊपर ड्रोन शॉट्स में देख रहे होंगे कि क्या हालात हैं इसके और कितना मतलब सिंगल है। और साथ में इसके जो दरिया है उसके शॉट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो भाई साहब आपका भाई अकेले तन्हा इन रास्तों में सफ़र कर रहा है। इंशाल्लाह देखते हैं कि आज हम कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी जी हमें हल्की हल्की स्नो जो है वो रोड पे मिलना शुरू हुई है और ये रिसेंट स्नोफॉल है। रात को जो हुआ था वो अभी रोड पे है भाई साहब। हल्की हल्की बर्फ़ हमें मिल रही है, लेकिन रोड पक्का ना होने की वजह से ना स्लिपरी नहीं है। जितना जितना हम आगे आते जा रहे हैं जी टेम्परेचर उतना माइनस में होता जा रहा है। अभी तो हम स्नो वाले पहाड़ों के बीचों बीच हैं। ये देखें जी काफ़ी बर्फ़ गिरी हुई है इधर रात को। और ये देखें साथ ही साथ इसको, ओह हो, ये तो फुल फ्रीज़ हो चुका है। और अभी जो पानी भी जा रहा है ना, ये देखें किस तरह का पानी इससे गुजर के जा रहा है। मतलब उसके अंदर भी भाई साहब बर्फ़ है और वो बर्फ़ दूसरी आइस जो है वो साथ जा रही है। ये देखें, ओए हो। सो इमेजिन करें कि ये कितना ठंडा पानी है। तो हम भी इन इलाकों में भाई साहब यही पानी यूज़ करते हैं। वजह यह है कि यहाँ पे आपको जो लाइट है और वो चीज़ें नहीं मिलती, तो बड़ा मुश्किल होता है। बीच में बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा भी है कई जगहों पे रोड पे और कई जगहों पे बहुत कम भी है, कई जगहों पे नहीं भी है। लेकिन बीच में कुछ कुछ जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा है भाई साहब। जो मेरा प्रॉमिस था ना जी आपसे कि मैं आपको बर्फ वाली जगह पे लेके जाऊंगा, मतलब रास्ते में स्नो वाले पहाड़ आएंगे, तो वो वाला प्रॉमिस ना यहाँ पे आके मुझे पूरा होता लग रहा है। क्योंकि भाई साहब आप देखें कितनी ज़्यादा स्नो है, साइड पे भी, ऊपर रोड के ऊपर भी है। और यहाँ से रोड थोड़ा आइसी हुआ है और मुझे काफ़ी डर लगता है कि कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए। सो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एहतियात से मैं गाड़ी गुजार रहा हूँ। और
साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि आज का दिन जो है ना वो ठंडा तरीन दिन है जी इस इलाके का। उसकी वजह यह है कि आज रात को बर्फ़ गिरी है और सुबह मौसम हो गया है साफ़। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ठंडा दिन होता है, मतलब सर्दी वाला दिन होता है इस तरह का, जिसमें रात को बर्फ़ गिरे और सुबह जो है ना वो मौसम साफ़ हो जाए। बिस्मिल्लाह। मोड़ जहाँ पे आते हैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है जी। यहाँ पे तो बहुत बर्फ़ है रोड पे। अल्लाह अकबर। यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा फीट के हिसाब से नहीं गिरती, लेकिन थोड़ी बर्फ़ गिरती है, लेकिन टेम्परेचर बहुत माइनस में होता है। उसकी वजह ये कि ये जगह बहुत ज़्यादा हाइट पे है। अभी भी हम समंदर से तकरीबन कोई 13,000 की हाइट पे कम से कम भी होंगे ही होंगे। यहाँ पर इन रोड्स में ड्राइवर की एक गलती भाई साहब ना बंदे की जान ले सकती है। सो मैं ट्रैवल तो अकेला करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं भरपूर तरीके से ना एहतियात से चलूँ भाई साहब। ओए होए होए, सुभान अल्लाह भाई साहब, माशाल्लाह। के नज़ारे हैं जी भाई साहब चारों तरफ के इस टाइम पे। इधर भी देखें आप, स्नो है, इधर ऊपर पहाड़ों में भी भाई साहब स्नो है। और अब आप इमेजिन करें कि यहाँ के जो गांव के लोग होंगे वो किस तरह से यहाँ पे लाइफ गुजारते होंगे। मैं तो भाई साहब बहुत एक्साइटेड हूँ वो चीज़ें जो आगे आ रही हैं वो देखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आगे स्नो जो है वो इससे भी ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि हम मज़ीद हाइट पे ही जा रहे हैं। नहीं मिला, मतलब पूरा सफ़र मैंने किया है और एक बंदा मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। सो अब आगे मुझे लगता है शायद कि कोई गांव वगैरह आ जाए और वहाँ पे कोई बंदा नज़र आ जाए। बहरहाल अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन नज़ारे देखें यार आप, सुभान अल्लाह भाई साहब, क्या खूबसूरती है। बहुत ज़्यादा स्नो होती जा रही है जी जितना जितना मैं आगे जाता जा रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे लेफ़्ट साइड पे ये पहली बिल्डिंग बनी हुई नज़र आई है। ये आई थिंक होटल है या क्या है। बोर्ड पे भी पाकिस्तान कोई समझ नहीं आ रही जी, बोर्ड लगा हुआ है लेकिन ये भी मुझे बंद लग रहा है। जो कुछ भी है क्लोज है जी। ये फाइनली मुझे ना जी गाँव नज़र आया है। ये देखें, ये एक गांव मुझे नज़र आया है और इसमें कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। और मुझे अब जाके हम इस गांव में रुकते हैं, आगे जाते हैं फिर इस गांव में रुकते हैं भाई साहब। ये देखें, ओए होए होए, क्या खूबसूरती है भाई साहब। ये देखें जी इस गांव की ज़िंदगी भाई साहब। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वो भी स्नो में, चेक करें। और साथ में घर से निकलता हुआ धुआं आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आगे आप देखें, कमाल का गांव है भाई साहब ये। और आगे ये गांव काफ़ी तगड़ा गांव है। सो अभी हम इस गांव के अंदर ही जाते हैं। ये देखें, गांव में एंटर होते हैं जी। अभी क्या नज़ारे हैं भाई साहब, क्या खूबसूरती है इस इलाके की, सुभान अल्लाह। और जितना जितना मैंने आपको बोला था कि हम आगे जाते जा रहे हैं, इतनी इतनी स्नो ज़्यादा होती जा रही है। चेक करें जी, अब तो फुल रोड जो है ना वो स्नो वाला है और स्नो से भरा हुआ है। मुझे डर है कि कहीं रास्ते में जो है ना वो आइस ना हो बहुत ज़्यादा, उससे मसला बन जाता है, गाड़ी नहीं चल सकती फिर। यहाँ पे पूरा रोड भाई साहब स्नो से ढका हुआ है।
पे खेत वगैरह हैं, वो भी पूरे भाई साहब स्नो 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 है हर तरफ ही। सो यहाँ से जी ऑफिशियली हम लोग गांव में एंटर हो जाते हैं। और अब आप देखें इस विलेज के नज़ारे, सुबहान अल्लाह भाई साहब क्या खूबसूरती है। ओह अल्लाह अकबर। काफ़ी ज़्यादा स्नो है यहाँ पे और गाड़ी बाज़ दफ़ा स्लिप होती है। मैं काफ़ी एहतियात से इसको चला रहा हूँ। ये देखें जी, ये है जी गांव। अभी मैं गांव में पहुंच चुका हूं और यहाँ पे मुझे एक खातून मिली हैं। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, वो वहाँ पे शॉप रन करती हैं आई थिंक। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे किसी को बुला दें मुझे, मैं जो है आगे विज़िट करना चाहता हूँ। अगर कोई लोकल साथ हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। तो वो अभी यही हैं वहाँ पे किसी को लाने के लिए। ये उनकी शॉप है यहाँ पे। गाँव में जी हमें कोई भी बंदा नहीं मिला और वहाँ पे वो फीमेल थी, उन्होंने बताया कि आप आगे चले जाएं, अभी आपका काफ़ी रूट बाकी है। सो आगे आपको काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी मिलेगी। होप सो कि आगे आपको शायद कोई लोकल बंदा मिल जाए। बहरहाल हमारा सफ़र तो जारी रहेगा, सफ़र तो नहीं मैं छोड़ता आगे बॉर्डर की तरफ। यहाँ पे आगे जी एक ब्रिज आया है, मैं उसके ऊपर से गुजरता हूँ और सामने भाई बाइक चला रहे हैं इतनी ठंड में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? फाइनली जी गुड न्यूज़ ये है कि हमें मिल गए हैं दो भाई। एक ये हमारे भाई हैं और एक ये भाई हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सफदर अयूब है। सफदर अयूब। और भाई आपका नाम? गुलाम इसहाक खान। गुलाम इसहाक खान। दोनों भाई मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब टेंशन ख़त्म भाई साहब। अब चलते हैं सीधा आगे की तरफ। अब कोई टेंशन नहीं है क्योंकि लोकल भाई आ गए और यकीन जाने यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के मेरा नाम भी इनको नहीं पता, ठीक है। और मेरे साथ दोनों भाई आ चुके हैं। चलें अभी सफ़र कंटिन्यू। अभी जिस गाँव में हम हैं इसका क्या नाम है? इसको करमिन कहते हैं सर। करमिन जी। ये आपकी वही लैंग्वेज का लफ्ज़ है करमिन? वही की है। वही का क्या मतलब होता है इसका? इसका यार मुझे नहीं पता वाकई। जिस तरह मुझे अपने गांव के मतलब का नाम का मतलब नहीं पता, इस तरह भाई को भी नहीं पता। बिस्मिल्लाह। पर्शियन है या वही है, इस तरह का कुछ है। से है मेरे ख्याल है। चलते हैं जी अभी आगे। अभी हम इनके गांव से निकल आए हैं जी और जा रहे हैं दूसरे गांव की तरफ। इस अगले गांव का क्या नाम है? ये भी किरमिन का एक हिस्सा है। आपका दूसरा गांव जो अभी आ रहा है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है, इसको कहते हैं नूराबाद। नूराबाद गांव की तरफ हम जा रहे हैं जी। नज़ारे बहुत ही प्यारे और खूबसूरत हैं। सुभान अल्लाह भाई साहब। यहाँ पे 2 महीने जो है ना वो लोड शेडिंग रहती है, सूरज नहीं पड़ती है बिल्कुल। बिजली भी नहीं आती बिल्कुल। बिजली का बस क्या है, कभी आती है कभी नहीं आती है। हाँ। कोई खास सिस्टम है नहीं। और ये है जी नूराबाद गांव, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब। लेकिन यहाँ पे भाई ने बताया 2 महीने धूप नहीं लगती। धूप नहीं निकलती और बिल्कुल इसी तरह रहता है ये जमा हुआ। ये जो पीक आप देख रहे हैं ना, बड़ा यूनिक पीक है। इसकी वजह से सूरज जो है ना यहाँ पे नहीं पड़ती। सही। ये है जी वो दूसरा गांव, बड़ा खूबसूरत सा गांव है जी। ये देखें इधर बेड़े वगैरह बर्फ के अंदर भाई साहब कुछ खा रही हैं घास वास ढूंढ के। ये चेक करें। और इस तरफ गांव के घर बने हुए हैं। और अभी ये भाई बता रहे थे कि यहाँ पे कितने महीने धूप नहीं लगती? 2 महीने। 2 महीने बिल्कुल धूप नहीं लगती। और वो इस पहाड़ की वजह से, इस पीक की वजह से यहाँ पे 2 महीने ये गांव विदाउट सन सरवाइव करता है। तो भाई साहब इसकी लाइफ आप इमेजिन करें कि 2 महीने इस गांव में धूप लगती ही नहीं है। और इस गांव में तकरीबन कितने हैं वो? यहाँ पे तकरीबन 40 घराने हैं। 40 घराने हैं। और जिस रूट पे हम जा रहे हैं, इस रूट से मैंने सुना है कि हमें 3 तरह के बॉर्डर्स लगते हैं साथ, अफ़गानिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का 2-4 किलोमीटर आगे है, लेकिन वो भी लगता ज़रूर है। और यहाँ पे कौन सा कॉरिडोर है आगे? ये जो वाखान कॉरिडोर नहीं कहते हैं? हाँ, वो यहीं पे लगता। तो पहले यहाँ से लोग आते थे बॉर्डर से इधर से जो ये अफगान साइड से नहीं है, करगेज कहते हैं उनको। करगेज। वो पहले आते थे इधर, वो कुछ
छोटे मोटे बार्टर ट्रेड होती है इधर ठीक है। हमारे लोगों का उनके साथ। सही है। तो अभी हमारे लोग उस तरफ जाते हैं, वो लोग इधर नहीं आते। ये उधर जाते हैं, वो नहीं आते अभी। तो भाई साहब ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एंड तक जाके आपको सारे मंजर दिखाएं। ये जी हम बिल्कुल गांव के बीचों बीच से गुजर के जा रहे हैं। आपको यहाँ पे घर वगैरह नज़र आ रहे होंगे बर्फ़ से ढके हुए, और साइडों पे एक बहुत ही कमाल का व्यू है। जितनी तारीफ करें इतनी कम है इस इलाके की। और यहाँ पर हमें एक और बाइक वाले भाई साहब मिले हैं, मतलब माइनस टेम्परेचर में बाइक चलाते हैं ये। सलूट है इनको कसम से। मेरे हिसाब में भाई साहब ये जो गांव है ना, ये इन सीजन में कोई भी व्लॉगर आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत माइनस में होता है। और इन दिनों में टूरिस्ट वगैरह आते हैं, इधर नहीं। कोई भी नहीं आता भाई, कोई भी नहीं आता। सिर्फ ये मैं पागल हूँ जो आ गया। बस आपने कमाल कर दिया आगे। तो अभी देखते हैं जी कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि रोड पे जो है ना बर्फ वो अभी आहिस्ता आहिस्ता काफी ज्यादा आना शुरू हो चुकी है। भाई जी ये जो आपका इलाका है, मुझे नाम भूल गया यार। चिपुरसन में टोटल कितने गांव हैं? इधर है सर टोटल 9 गांव है चिपुरसन में। और सबसे आखिरी गांव का क्या नाम है? सबसे आखिर है जूद खून। और अभी जिसमें हम जाएंगे उसका क्या नाम है? ये किरमिन है सर। किरमिन के बाद जो दूसरा गांव है, ये भी किरमिन कैसा है? किरमिन में कितने गांव आते हैं? किरमिन के अंदर 3 छोटे छोटे गाँव। 3 छोटे छोटे गाँव। साथ ही साथ नज़ारे भी इंजॉय करें जी। क्या खूबसूरती है भाई साहब, सुभान अल्लाह। अभी आप भाई साहब देख सकते हैं कि चिमनी हमारे किस तरह से बर्फ को चीरते हुए जा रहे हैं। भाई इतनी ज्यादा बर्फ तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर जो है ना वो -20 से भी नीचे होगा इस इलाके का भाई साहब। और नज़ारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्यारे हैं। और कितना टाइम लग जाएगा हमें एंड तक पहुंचते हुए, अगर रास्ता सही क्लियर होता है तो? कोई 1 घंटा शायद लगेगा, उससे कम। 1 घंटा तकरीबन। तो 1 घंटे में हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश होगी कि जो एंड है ना वहाँ तक आपको लेके जाएं और वो नज़ारे आपको दिखाएं। अभी हम पहुंच चुके हैं जी एक और खूबसूरत से गांव में भाई साहब। इस गांव के नज़ारे भी आप देखें, कितना प्यारा गांव है ये। और इस गांव का नाम हमें बताएंगे अपने भाई। इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम रिश्त है सर। रिश्त। इस गांव को बोलते हैं रिश्त। और इसके बाद कितने गांव हैं? इसके बाद 4 गांव मजीद हैं। इसके बाद 4 गांव मजीद हैं। तो यहाँ पर भी देखें जी, पूरा गांव जो है ना वो बर्फ़ के अंदर ढका हुआ है। और आगे हम इसी गांव के अंदर से गुजरते हुए सीधा वहाँ से अंदर नाले में चले जाएंगे, जो एंड है उसकी तरफ। ये जी अभी हम रिश्त गांव में इंटर हो चुके हैं। रिश्त ही था ना जी? रिश्त गांव में इंटर हो चुके हैं। जगहों के नाम पता है, मतलब मुझे भी नहीं पता और भाई को भी नहीं पता। तो किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं भाई रिश्त कौन सी जुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या होता है। गर्मियों में इन इलाकों में बहुत ज़्यादा रौनक होती है, ग्रीनरी मिलती है। और सर्दियों की रौनक यहाँ की भाई साहब स्नो है और यहाँ की खून जमाने वाली सर्दी है। ये जी अभी हम पहुँच चुके हैं सेकंड लास्ट गांव में। इसका क्या नाम है? इसका नाम शितमर्ग है। शितमर्ग। तो शितमर्ग का मतलब भी मेरे भाई को नहीं पता होगा। शितमर्ग का क्या मतलब होता है कमेंट सेक्शन में लिखें। इससे आगे भाई साहब हम नहीं जा सकते। एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है और रास्ता बंद होने का काफ़ी आगे ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि इसी गांव से हम लोग वापस जो है वो टर्न लेंगे, क्योंकि जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं है। तो अब चलते हैं, आपको थोड़ा सा ये गाँव दिखाते हैं और फिर हम लोगों ने वापसी का सफ़र करना है। ये हैं जी इधर के भाई साहब कबूतर। ये देखें आपको, ये तो ये इन गाँव में बहुत ज़्यादा होते हैं कबूतर।
वो देखें फिर उड़े हैं एक दफ़ा। ये इसी विंटर सीजन में होते हैं और गांव में होते हैं तकरीबन गांव में इसी तरह 1000 500 200 का झुंड पूरा इसी तरह ही होती है सही। अक्सर ये और कौवे एक साथ होती है। मैंने वो देखे हैं रास्ते में आते हुए। ये है जी यहाँ का गांव भाई साहब। खूबसूरत सा गांव है जी। ये देखें ये यहाँ की ज़िंदगी है और यहाँ के बाद जो है ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान और चाइना 3 एरिए हैं भाई साहब। ये यहाँ पे टेंट वगैरह भी लगाए गए हैं जी इमरजेंसी के लिए। लेट्स सपोज कोई हादसा हो जाए तो उस टाइम पे। अभी हम यहाँ पे आपको कई 100 साल पुराना एक बूढ़ी अम्मा का घर दिखाते हैं जो इस गांव में है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। और उस घर की कहानी क्या है वो हम भाई से पूछते हैं, फिर मैं भी थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ। भाई इस घर के बारे में क्या कहा जाता है कि क्या हुआ था, वो पूरी स्टोरी ज़रा इस घर की जो है। इसका ये है सर कि बहुत पुराने ज़माने में सही जी। तो ये हुआ है कि ये जो आप बड़े बड़े पत्थर आगे पीछे देख रहे हो सही हो गया। कह रहे कि ये गर्क हुआ है, ये पूरा गांव गर्क हो गया था। पूरा गांव गर्क हुआ है। लेकिन ये जो बूढ़ी औरत की जो घर है, सिर्फ ये एक ही घर बची थी यहाँ पे। उसके पीछे स्टोरी ये है, कह रहे हैं कि गर्क होने से पहले जो है ना कोई बुज़ुर्ग आया है, उसने लोगों को समझाने की कोशिश की है, काफ़ी तबलीग वगैरह करने की कोशिश की है, किसी ने उसकी नहीं सुनी है। तो ये जो एक बूढ़ी औरत थी, अकेली थी अपने घर में, ठीक है। तो उसने उसकी बात सुनी, उसको अपने घर में भी लेके गई, उसको खाना वाना खिलाया, दूध पिलाया। फिर वो बुज़ुर्ग उसके घर से निकल गया। अगले दिन कहते हैं कि वो बुज़ुर्ग जो है ना जब आ रहा था तो उसके पीछे जो है ना वो क्या कहते हैं, वो डिज़ास्टर भी उसी के पीछे आ रहे थे उसके। तो उस डिज़ास्टर में वो पूरा गांव जो है ना वो गर्क हो गया और सिर्फ उस बूढ़ी औरत की जो घर बची है, और वो ये है सर, ये जगह है। तो ये वो घर है जी, और घर की स्टोरी भी आपने सुन ली है। ये वो घर है, छोटा सा घर है एक, ये देखें ये, और ये बिल्कुल एक बड़े से पत्थर के नीचे है। तो ये इस घर की स्टोरी थी, इसको हम देखने के लिए आए थे। तो भाई साहब यहाँ पे हम ये व्लॉग एंड करते हैं। कोशिश ये होगी कि इस इलाके में एक विलेज की जो लाइफ है वो भी आपको दिखाएं, तो वो आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। भाइयों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया, और इनके लिए ना कमेंट सेक्शन में को अच्छे से अल्फाज लिख दें आप, और इनका शुक्रिया मेरी ऑडियंस भी अदा कर दे कि ये अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे साथ आए हैं और ये जगह इन्होंने मुझे विज़िट करवाई है। आजकल के दौर में किसके पास टाइम है यार। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका, अल्लाह इनको सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना सब ख्याल रखें जी, वो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।